गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम सीखेंगे विभाज्यता। जी हाँ, हर बच्चे का सबसे बड़ी परेशानी आती है भाग करने की। कुछ संख्याएं दी होती हैं और हम समझ ही नहीं पाते हम किस गिनती से किसको भाग करें। क्या पहचान है, कैसे पहचानें कि कौन सी गिनती को किससे भाग किया जा सकता है। आज हम अपने वीडियो में यह जानेंगे और आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि अगर आपने ये इसको समझ लिया तो आपके लिए भाग करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। आगे तो हम उनकी बहुत सारी ट्रिक आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम ये जान लें कि कौन सी गिनतियों को कैसे और किससे भाग किया जा सकता है। देखिए, अब हम सबसे पहले हम जानते हैं 2 से डिवाइड करने की गिनती। जी हाँ, अब हम ऐसी गिनतियों को पहले समझना है कि कौन सी गिनती 2 से भाग हो जाएगी, इसको समझना है। जैसे आप देखते होंगे जब हम भाग करते हैं, लिखे हैं 24 लिखे होते हैं और इसको हमसे कहा जाता है 2 से भाग करिए, तो हम 2 से आसानी से भाग करते हैं। कैसे भाग करते हैं? 2 एकम 2 कर लिया, 4 उतारते हैं, 2 दूनी 4 और ये हम इस तरीके से भाग दे लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम कोई गिनती से भाग करते हैं और वो पता चला भाग होता ही नहीं है उस गिनती से। तो अगर ये बात हमें पहले से ही पता चल जाए कि कौन सी गिनती किससे कटेगी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 की। तो आप इस 2 से कौन सी गिनती भाग हो जाती, इसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा। अगर किसी के इकाई में, जी हाँ, इकाई के स्थान पर जो है, इकाई के स्थान पर, जी हाँ, यदि किसी की संख्या है और उसके इकाई के स्थान पर, यानी इकाई बोलते हैं 1 प्लेस, अगर किसी के 1 प्लेस पर यानी इकाई पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो यानी 2, 4 यानी 4 लिखा हो और 6 यानी 6 लिखा हो और 8 यानी 8 लिखा हो, तो समझ लीजिए वो गिनती भाग हो जाएगी 2 से। जी हाँ, अगर आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपको देखना है कि 1 प्लेस पर क्या 0 है, क्या वहां पर 2 है, क्या वहां पर 4 है, क्या वहां 6 है, क्या वहां पर 8 है। ये जो गिनतियां हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये गिनतियां 1 प्लेस यानी इकाई पर गिनतियां हैं तो समझ लीजिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई गिनती लिखना चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जैसे हमने लिखा 2651, क्या ये 2651 ये लिखे हुए हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होगी? बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं डिवाइड होगी? क्योंकि यहां पर इकाई के जगह पर 1 लिखा हुआ, 1 प्लेस पर क्या बना हुआ, 1 लिखा हुआ है। और हमने क्या बताया है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक गिनती अगर है तो समझ लीजिए वो डिवाइड है। तो यहां पर तो 1 है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी, ये भाग नहीं होगा 2 से। तो ये बात आपको समझनी है। जैसे और कोई गिनती लिखी है 6748, जैसे मैंने लिखे, अब ये 6000 यानी 6748 लिखे हुए हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 8 की जगह पर जो इकाई है, इकाई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यानी 1 प्लेस पर 8 लिखा हुआ है। तो हमारा पता चल गया कि अरे ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड आसानी से कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड भाग करने का कौन सी गिनती भाग हो सकती है, आप समझ गए होंगे। हमें क्या देखना है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन गिनतियों को हम ध्यान रखेंगे। अगर इकाई के स्थान पर ये गिनतियां हैं तो ये गिनती 2 से भाग हो जाएगी। कि 3 से कौन सी गिनतियां ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं, 3 से भाग हो जाती हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या दे रखी होगी, जैसे संख्याओं का योग, कोई भी संख्या दे रखी होगी, संख्या का योग 3 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। अभी देखिए आपको मैं समझाता हूं ये क्या है, मतलब हुआ इसका। जैसे हमने लिखे 72, 72,
देखिए अगर हम 2 की दृष्टि से देखें, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इकाई पे 1 प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 से तो भाग हो जाएगा। अभी यहाँ बात कर रहे हैं हम 3 से, क्या ये गिनती 3 से भाग हो जाएगी? इसको हम कैसे चेक करते हैं? बिल्कुल ये भाग हो जाएगी। हम क्या करें, कहा गया है संख्या का योग 3 से भाग हो जाए। संख्या का योग यानी जैसे थे कि 72 लिखे हैं, 72 लिखे हैं, अब इनकी गिनतियों को जोड़ लेंगे हम। क्या क्या गिनतियां हैं? 7 है और ये 2 है, तो 7 और 2 को जोड़ लेंगे। ये क्या बन गया? 7 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। देखिए 9 आया। 9 क्या होता है? 9 जो है 3 से भाग हो जाता है। समझ लीजिए 72 हमारे 3 से भाग हो जाएंगे। 345 345 लिखे हैं, क्या ये गिनती 3 से भाग हो जाएगी? आइए चेक करते हैं। 3 और 4 हम जोड़ लेंगे, 3 + 4 होते हैं कितने? 7। 7 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 12 यानी 12। 3 4 5 इन तीनों गिनतियों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो ये टोटल हमारा क्या बन रहा है? 12 12 बन रहा है। और 12 2 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब ये गिनती हमारी 3 से भाग हो जाएगी। हम ऐसे पहचान लेते हैं कि कौन सी गिनती 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। 2415 2415 लिखे हुए हैं। अब हमें पता करना है क्या ये गिनती 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हमने बताया क्या चेक करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं इनको जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 जोड़े, 2 और 2 और 4, 2 4 6 हो गए, 6 में 1 जोड़ा 7 हो गए, 7 और 5 जोड़े 12 हो गए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए, 6 में 1 ऐड किया 7 हो गया, 7 में 5 ऐड किया 12 हो गया, और 3 के टेबल में 12 आता है। इसका मतलब ये गिनती हमारे 3 से डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगी ये गिनती, क्योंकि अगर हम इनका जोड़ कर रहे हैं तो ये जोड़ तो 12 हो रहा है और 3 के पहाड़ में 12 आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 छक्कू 12, तो ये गिनती हमारी 3 से भाग हो जाएगी। तो अब हमें 2 का भी पता चल गया और 3 से भाग होने का भी नियम पता चल गया। बच्चों अब हम बात करते हैं 4 की, यानी 4 से। ऐसी कौन सी गिनतियां हैं जो 4 से भाग हो जाती हैं? तो आपको क्या देखना है कि अंतिम, जी हां, कोई संख्या लिखी हुई है, अंतिम 2 0 अगर हो, 2 0, अंतिम 2 0 हो, अंतिम में 2 0 हो, या अंतिम 2 गिनतियां, अंतिम 2 0 हो, या अंतिम 2 स्थान। अंतिम 2 स्थान कौन से होते हैं? एक होता है दहाई और इकाई मिलाकर 4 से भाग हो तो, जी हां, 4 से भाग हो जाए। अब देखिए क्या बात मतलब हुआ इस बात का, अब इसको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले कहा गया है अंतिम में 2 0 हो। कोई भी गिनती लिखी हुई है, जैसे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हमने 5600, 5600, 5600 ये लिखा हुआ है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 4 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि अंतिम 2 0 है। मैंने क्या लिखा है? अंतिम में 2 0 हो तो लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब ये गिनती 4 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। पहली बात हमने लिखी है कि अगर कोई भी गिनती है, जैसे 100 लिखें, 100 के लास्ट में 2 0 है होते, इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने लिखे 1000, लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब 4 से भाग हो जाएगी। ये वो गिनतियां हैं जिनके लास्ट में अगर डबल 0 है, 0 0 2 बार है यानी डबल है, तो समझ लीजिए वो गिनती 4 से भाग हो जाएगी। आप तुरंत उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, चलिए 100 को हम भाग भी करके देख लेते हैं, आपको दिखा भी दें क्या वाकई में ऐसा है। देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, ये तो 1 है, तो 1 तो छोटी गिनती होती है, हम इसको 10 ले लेते हैं। तो 4 की टेबल यानी 4 का पढ़ा 10 तक पढ़ेंगे, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8,
10 में से 8 घटाएंगे, बचेंगे 2 और यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब ये हो गए 20। अब 4 का पढ़ा पड़ेंगे, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। लीजिए देखिए टेबल पूरी हो गई, कट गई और हमारा आंसर आ गया 25। इसका मतलब ये देखिए 4 से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड होगा, कुछ बचा नीचे? कुछ नहीं बचा। यानी हमने जो बताया 4 से कौन सी गिनती भाग हो जाएगी? जिसके अंत में शून्य हो, 2। अगर 2 शून्य है तो वो गिनती 4 से भाग हो जाएगी। अंतिम 2 स्थान कौन से होते हैं? इकाई और दहाई होते हैं, मिलाकर 4 से भाग हो जाए। जैसे लिखा है 612, देखिए 612 लिखे, 612 लिखा हुआ है। तो अंतिम 2 स्थान इकाई और दहाई, यानी अंतिम 2 गिनतियां कौन सी? ये वाली है ना। ये यहां पर कितने लिखे हैं? 12, और 4 के पहाड़ में 12 होते हैं, ये 4 से भाग हो जाएगी। अगर ये गिनती भाग हो रही है आपकी तो समझ लीजिए वो पूरी गिनती 4 से भाग हो जाएगी। आइए इसको चेक कर लेते हैं कि बाकी में ऐसा है भी कि नहीं है। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का पढ़ा 6 तक पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 ज्यादा हो जाएंगे तो 4 एकम 4। 6 में से 4 गया, आया 2, यहां पर हमने 1 उतार लिया, बन गए 21। अब 4 का पढ़ा हम 21 की गिनती तक पढ़ेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 ज्यादा हो जाएंगे तो 4 पंजे 20। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, यहां पर 2 उतार लिए। 4 के पढ़ा 12 में आता है, 4 4 दूनी 8, 4 3 12। लीजिए ये भी पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। तो हमें ये पता चल गया ये 612 4 से भाग हो जाएंगे। तो हमें पता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर कोई बड़ी गिनती है, जैसे लिखे हैं 72,624 लिखे हैं, अगर 72,624 लिखे हैं, क्या ये 4 से भाग हो जाएगा? हम तुरंत देखेंगे आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट मिला के क्या बन रहा है? 24 बन रहा है। क्या 4 के पहाड़े में 24 आता है? 4 के पहाड़े में 24 आते हैं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए पूरी गिनती 72,624 हमारे 4 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें केवल ये 2 गिनतियां लास्ट की देखनी है, क्या ये 4 से भाग हो रही हैं? हम इनको भाग करके देख भी लेंगे, अगर 4 से भाग हो रही है तो ये पूरी गिनती 4 से भाग हो जाएगी। आप ये भाग होने तो भाग तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको भाग करने के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको टेबल पहाड़े आने चाहिए। अब पता चला आपको पहाड़े ही नहीं आते। अगर आपको पहाड़े नहीं आते तो ये हमारी जो विभाज्यता पढ़ाना है वो सब बेकार हो जाएगा। आप इसको कोई फॉलो भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको टेबल यानी पहाड़े आते ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, इस विभाज्यता को तो सीख रहे हैं, लेकिन आपको टेबल भी आनी चाहिए, आपको पहाड़े भी आने चाहिए। ये ना हो कि पहाड़े आते ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी ना करें। तो बच्चों अब हम समझ गए कौन सी गिनतियां 4 से भाग हो जाएंगी। अगर अंतिम में 2 शून्य हो, अगर अंत में 2 शून्य बन के आ रहे हैं, बने हुए हैं, तो समझ लीजिए 4 से डिवाइड है। या आखिरी की 2 संख्याएं मिलाकर, यहां इकाई दहाई मिला के क्या बना? 24 बन गए। यहां कितने बन गए? 12 बन गए। ऐसे ही जैसे लिखा है 432 लिखे हैं, तो हमने देखा लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 32, ये 4 की टेबल में आता है, तो ये भी भाग हो जाएगी। यानी आखिर की इकाई दहाई मिला के जो गिनती बनती है, संख्या बनती है, अगर वो 4 से भाग हो रही है तो हमारी वो गिनती 4 से भाग हो जाएगी। चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि 5 से यानी 5 से कौन सी संख्याएं डिवाइड भाग हो जाती हैं। ये भी बहुत इजी है। क्या इजी है? यदि आपकी इकाई स्थान पर, इकाई में 0 हो, 0 या 5 हो तो भाग हो जाएगी। बस हमें क्या देखना? इकाई में 0 और 5 देखने हैं, यानी 0 और 5, 0 और 5 देखना है। अगर वो गिनती में है समझ ली भाग हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 415, क्या ये 5 से डिवाइड है? बोलिए बच्चों बताइए, 5 से डिवाइड है? हाँ। बिल्कुल सही। क्यों डिवाइड है? क्योंकि इकाई में 5 है। ठीक है। 110 क्या 5 से डिवाइड है? हाँ। बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि इकाई पर 1 प्लेस पे क्या लिखा है? 0 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे अगर इकाई में 0 हो या 5 हो
वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। बच्चों बताइए, लिखे मैंने 134, क्या ये 5 से डिवाइड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 1 प्लेस पे 5 या 0 है ही नहीं। तो 5 से पहचानना तो बहुत आसान है, आप तुरंत देख के बता दोगे, पहचान लोगे कि कौन सी गिनती हमारी डिवाइड होगी और कौन सी 5 से नहीं होगी। तो 5 से भाग होने का बहुत ही सिंपल है, आपको इकाई में देखना है 0 और 5। अगर आपके इकाई में 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 है तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये दो गिनतियां आप ध्यान रखिएगा कि 1 प्लेस पे यानी इकाई में अगर 0 है और 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। बच्चों आज हम बात करते हैं जो कि है, आज हम केवल इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप बोरिंग सा महसूस करने लगोगे कि अरे क्या मैं देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जी हाँ, तो वही बात है, थोड़ा हम पढ़ेंगे, अच्छा समझेंगे, ताकि हमारे दिमाग में ज़्यादा ओवरलोड ना हो जाए। इतना हम खूब समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि 2 से वो गिनतियाँ भाग होती हैं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। 3 से वो गिनतियाँ भाग हो जाती हैं जिनसे उनका जोड़ कर लेते हैं, जो भी संख्या दे रखी होगी उसका हम जोड़ कर लेंगे। अगर वो 3 के पहाड़े में 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो गिनती भाग हो जाती है। 4 से भाग होने का क्या नियम है? इसका नियम है लास्ट में 2 0 होने चाहिए, 2 0 बने हैं तो वो 4 से भाग हो जाएगी, या अंतिम 2 स्थान मिलाकर जो गिनतियाँ 4 से भाग हो जाती हैं वो भाग हो जाएंगी। और 5 से वो गिनतियाँ भाग होंगी जिनके इकाई में 0 और 5 होगा। आगे 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 गिनतियों का हम अपनी अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे। इसलिए हमारे इन चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो मैं वीडियो अपनी अपलोड करूंगा आप उसको आसानी से, उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास आ जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और हमारी वीडियो को बराबर जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, आपको हर विषय मिलेंगे। आपको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको हिंदी से भी मिलेंगे, गणित के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, सारे आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने और साथियों में, दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृषिका ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।